You're listening to Mad FM. It is truly mad. दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शो में कैजुअली विद प्यारे लाल। मैं हूं आपका होस्ट प्यारे लाल मनमौजिया और आज का एपिसोड बेहद ख़ास होने वाला है। आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान आए हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। आप जानते होंगे कि भारत जैसे देश में आध्यात्मिक लोगों की कोई कमी नहीं रही है। बहुत गुरु आए हैं, बहुत गुरु गए हैं, कुछ तो जेल तक गए हैं, लेकिन ये अध्यात्म की बातें मुझे कभी तर्क से समझ ना आई। तो इसीलिए मैंने बुलाया है एक खास मेहमान को, आज के एक बेहद लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु स्वामी गतिमानंद महाराज का। गतिमानंद जी, स्वागत है हमारे शो पर। शुक्रिया प्यारे लाल। तुम्हारी समस्या कोई नई नहीं है प्यारे लाल। तर्क से अध्यात्म को समझा ही नहीं जा सकता। अध्यात्म की गति के आगे तर्क खड़ा का खड़ा रह जाता है। जी गतिमानंद जी, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि ये गति जिसका विचार आपने प्रस्तुत किया है अध्यात्म की दुनिया में, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा प्यारे लाल कि गति ही परम है और परम ही गति है। अगर तुम गतिशील नहीं हो तो आत्मज्ञान तक पहुँचने का सपना सपना ही रह जाएगा। हमारे जो कितने ही पुराने आध्यात्मिक गुरु आए हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि ध्यान लगाओ, बैठो। हालांकि मुझे उनकी बात भी समझ आती नहीं ज़्यादा, लेकिन वो यही कहते हैं कि अपने अंदर स्थिरता लाओ, अपने अंदर जाओ, शांति लाओ, शांति की तरफ बढ़ो। लेकिन आपका ये जो गति का विचार है, ये जो गति का आपका कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही निराला है। इस संसार में हर जो चीज़ जीवित है वो गतिशील है। सिर्फ और सिर्फ मृत चीज़ों में ही स्थिरता है प्यारे लाल। पक्षी उड़ते हैं, जानवर भागते हैं, तुम्हारे शरीर में खून दौड़ता है। बताओ मुझे कहाँ है स्थिरता? पत्थर में होती है स्थिरता प्यारे लाल, पत्थर में। स्वामी गतिमानंद जी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरे तन मन में एक गति सी आ गई है। पता नहीं ये क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गतिमानंद जी, हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं अपने घरों से, जो आपने एक नया योगा गति योग के बारे में कुछ बताइए, जिसका आपने स्वयं निर्माण किया है अपने ज्ञान से। तो गति योग क्या है स्वामी जी? प्यारे लाल, अपने आसपास के जीवन को देखो। हर तरफ भाग दौड़ ही भाग दौड़ है। इंसान में हड़बड़ी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। शहरों में ज़्यादा हो रहा है, ये शहरों का बुरा हाल है। बिल्कुल गतिशील बात बोली तुमने प्यारे लाल। जब इंसान इतनी जल्दी में है तो क्यों ना गति को ही आत्मज्ञान तक पहुंचने का माध्यम बनाया जाए। तो आत्मज्ञान, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे श्रोता इसके बारे में जानना चाहेंगे, जिसको आजकल के बच्चे एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। तो एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान। गतिमान जी, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? हमारे श्रोताओं को एक बार ज़रूर बताइए। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए गति से तेज कोई मार्ग नहीं प्यारे लाल, कोई मार्ग नहीं। वो दिन मुझे आज भी याद है प्यारे लाल। मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर गुस्से में मोटरसाइकिल लेकर निकला था। मेरे अंदर बेचैनी की एक ज्वाला थी प्यारे लाल। जैसे जैसे मेरा गुस्सा बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं मोटरसाइकिल की गति बढ़ा रहा था। गुस्सा बढ़ा तो गति बढ़ी तो गुस्सा बढ़ा। ये गुस्सा और गति बढ़ते 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 मैं एक खंबे से टकरा गया प्यारे लाल। आपकी जोरदार भिड़ंत हो गई खंबे के साथ। ओहो हो। हाँ प्यारे लाल, जब मेरी आँख खुली तो हर चीज़ गतिमान थी। पूरा संसार मानो गोल गोल घूम रहा था। मेरे अनुभव में तो सिर्फ 5 ही मिनट गुजरे थे प्यारे लाल, पर आसपास खड़े लोगों ने बताया कि मैं 5 घंटे से वहाँ पड़ा था।
इस घटना के बाद मैं एक असमंजस की स्थिति में अपनी घर लौट आया प्यारेलाल। तो मतलब आपको चक्कर आ रहे थे और आप डॉक्टर के पास नहीं गए तब भी? अगली सुबह मैं उठा तो पूरा कमरा घूम रहा था, बस पंखा रुका हुआ था प्यारेलाल। उस दिन मुझे ये अनुभूति हुई कि मैं और गति अब एक हो चुके हैं। मुझ में और गति में अब कोई फर्क ना बचा था। मैं बहुत ही तेजी में परम ज्ञान तक पहुंच चुका था। अगर मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता तो इतनी चोट के बाद स्वाभाविक है कि उसे चक्कर ही आते, लेकिन आपके साथ तो कुछ और ही चक्कर हो गया। आपकी ये कहानी वाकई में विचलित कर देने वाली थी। मुझे यहाँ पे इस गति से थोड़ा विराम लेने की ज़रूरत होगी। दोस्तों जाते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। गतिमाना जी दिखाना कहाँ लगी थी? अच्छा ये है, इसमें तो कम से कम 20-25 नहीं तो टाँके लगे। कैजुअली विद प्यारेलाल मनमोजिया। सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान तांत्रिक बाबा ड्रैकुला अब आपके शहर में आ चुके हैं। जी हाँ, मेरा बेटा 32 साल का हो गया था पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। बाबा ड्रैकुला की कृपा से अब उसकी 2 साल में 2 शादियां हो चुकी हैं। जय बाबा ड्रैकुला। मेरे घर में 20 साल से लड़ाई झगड़ा लगा रहता था, कोई भी समाधान काम नहीं कर रहा था। मैं बाबा ड्रैकुला की शरण में गया। उन्होंने बताया कि ये टोना टोटका का चक्कर है। बाबा ड्रैकुला की कृपा से वो टोना टोटका टूट गया और अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाबा ड्रैकुला समस्या का खून चूस ले, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्रेम, विदेश यात्रा में रुकावट, किया कराया टोना टोटका, 24 घंटे में समाधान गारंटी। काम ना हो तो बाबा अपना सर दे देगा। You're listening to Casually with प्यारेलाल मनमोजिया। अरे अरे गुरुजी, स्वामी जी बैठिए, क्या गोल गोल घूम रहे हैं? गति बैठ जा पागल। दोस्तों स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से कैजुअली विद प्यारेलाल में, और हम बात कर रहे हैं आज स्वामी गतिमानंद महाराज से। दोस्तों मैं कह रहा था कि आध्यात्म की दुनिया में भारत का एक विशेष स्थान रहा है। यहाँ अनेकों गुरु आए हैं, लेकिन मैं आज ये मान चुका हूँ कि विज्ञान के सांचे में आध्यात्म कभी समा ही नहीं सकता। मैं ये बिल्कुल मान चुका हूँ कि जब अध्यात्म का पागलपन सर चढ़ के बोलता है तो विज्ञान धता का धता ही रह जाता है। और इसके जीते जाते उदाहरण मेरे सामने बैठे हैं गतिमानंद महाराज की। जय हो महाराज। गतिमानंद जी, जो आप ये बीच बीच में ये खास तरह की ध्वनि निकाल रहे हैं, ये इसके बारे में मैं समझा नहीं, ये आप क्यों निकाल रहे हैं? तुमने सुना होगा कि गुरु ओम ओम का उच्चारण करने के लिए कहते रहते हैं। असल में वो ओम नहीं है, वो गति की ध्वनि है। अच्छा, तो ये ओम का उच्चारण कर रहे हैं आप? ओम का उच्चारण समझ गया मैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ होनी चाहिए बहसबाजी, लेकिन आज मेरा बहस करने का कोई मन नहीं है। आज हमारे इस एपिसोड में तर्क की कोई जगह ही नहीं है, तो इसीलिए हम एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आए हैं आपके लिए, सरपट संवाद, जिसको आजकल के बच्चे रैपिड फायर भी कहते हैं। तो सरपट संवाद में हम अपने गेस्ट से, जो कि हैं गतिमानंद महाराज, तेजी से सवाल पूछेंगे और वो उसके जवाब भी उसी तेजी में देंगे। तो स्वामी जी तैयार हैं आप सरपट संवाद के लिए? गतिमान स्वामी जी वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि आप जवाब देने की हालत में हैं, लेकिन आप मुझे चक्राओं के बारे में बताएंगे, जो शरीर में चक्रास होते हैं उनके बारे में, अगर चक्कर ना आ रहे हो तो आपको। ये चक्र वक्र कुछ नहीं होते प्यारेलाल। असल में ये होते हैं ऊर्जा के अड्डे, और अगर इन अड्डों में गतिशीलता ना रहे तो इंसान मूर्ख और अज्ञानी ही रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जितने भी ये अपराधी और असामाजिक तत्व होते हैं, इनके अड्डे होते हैं, अड्डे जहाँ ये जुआरी, रुके शराबी। रहते हैं। अगर समाज से अपराध दूर करना है तो इन अपराधियों के अड्डे मत बनने दो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह फिरने दो।
अपने ऊर्जा के अड्डों में गतिशीलता लाओ, गतिशीलता लाओ प्यारे लाल। अच्छा अच्छा, मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोगों को समझ आया होगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल है, तो स्वामी जी जो आपकी ये जो योगा है, गति योगा, इसकी कुछ क्रियाएं भी अब हमें बता ही दीजिए। घर पर हमारा कोई कोई पागल कोई श्रोता अगर बैठे हों, हमारे घर पर श्रोता बैठे हों, उनके लिए। सबसे सरल क्रिया मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने घर में कुर्सी पर बैठें, आंख बंद करके अपने मन में कल्पना करें कि वो एक रेलगाड़ी से दौड़ लगा रहे हैं और वो भागते भागते उस रेलगाड़ी से भी आगे निकल गए हैं। ये कल्पना करते करते वो इस मंत्र का उच्चारण करें। लंबे समय तक नियमित रूप से यह क्रिया की तो निश्चित रूप से एक दिन तुम्हें भी सब कुछ घूमता दिखाई देगा। और स्वामी जी, गतिमान भव। चलिए, कोई ना कोई पागल तो सुन ही रहा होगा। तो स्वामी जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भारत में अध्यात्म के नाम पर जो ये ढोंग चल रहा है, इतने सारे ढोंगी बाबा जो तरह तरह के अपराधों में लिप्त होकर जेल में बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस गुरु के खुद के ऊर्जा के अड्डे बंद हों, उससे तुम ज्ञान की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक सच्चा गुरु हमेशा गतिशील रहेगा। यही फर्क है ढोंगियों और सच्चे गुरु में। ये आसाराम बापू जैसे गुरु तो बस आध्यात्म का शोषण ही कर और सकते अब हैं। ये शोषण कर रहे हैं आसाराम बापू के भी बापू, हमारे गतिमानंद बापू। बापू जी, ए अज्ञानी, अब तुम्हारी दुर्गति पूरी गति पकड़ चुके हैं। इससे बच एक के सवाल और रहना। गतिमानंद जी, अगर हम सब आपको पकड़ के पागल खाने लेके जाएं तो वो रख लेंगे आपको? ए मुझे अज्ञानी, नहीं लगता वो रखेंगे। तेरे हाथों अपमान ड्रैकुला कराने बाबा के नहीं पास आया जाओ। मैं ड्रैकुला यहाँ। बाबा, किसी ने करा दिया है तुम्हारे ऊपर कुछ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पूरी गतिशीलता से मैं जा सर रहा में हूँ। चोट भी नहीं किया कराया है। मुझे जाना होगा। हट जाओ मेरे अरे हट रास्ते जाओ से, रे, भस्म हो अरे जाओगे हट मेरी जाओ रे, गति हट में। जाओ। हट जाओ। दोस्तों, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं भी चलता हूँ।